तिरहुता लिपिक विशेषता। हम सब ने मिथिला अक्षर व तिरहुता लिपिक उद्भव और विकास में विस्तृत रूप से पढ़ें। किस तरह से अनेक भाषाविद और इसकी ऐतिहासिकता प्राचीनता को सिद्ध करते हैं तथा मैथिली मिथिलाक्षर और तिरहुता लिपि को अन्य बांग्ला लिपि और कैथी लिपि से स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इन सभी की विशेषता के बाद हम सब तिरहुता लिपि की एक विशेषता देखेंगे, इसके बाद इसके महत्व को देखेंगे। इस पर सवाल अक्सर पूछते रहते हैं बीपीएससी में, यूपीएससी में। तिरहुता लिपिक विशेषता की तिरहुता लिपिक विशेषता पर निबंध लिखो। तिरहुता लिपिक या फिर सीधे लिख देगा कि तिरहुता लिपि पर नोट लिखो। इस तरह से अलग अलग तरीके से आ सकता है, तो इसलिए इस टॉपिक में हम इसकी विशेषता को पढ़ेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो उस पर हम लिख सकें। तिरहुता लिपि व मिथिलाक्षर प्रतीकात्मक रूप में मैथिली भाषा प्रतिष्ठाक प्रचारक थे। स्वाभाविक है किसी भी भाषा का अपना लिपि हो जिससे उस भाषाओं का अन्य भाषाओं से स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होता है। तो इसी तरह से किसी भाषा का अपना लिपि होने से उसकी प्रतिष्ठा, उसकी धाक, उसकी अपने आस पड़ोस भाषाओं पर प्रभाव पड़ता है। नव भारतीय आर्य भाषा के बीच अपन अलग स्थान बनैवा में निश्चित रूपे एहि लिपिक विशेष योगदान रहा। एतबे नहीं, दीर्घकाल धरि मिथिला क्षेत्र में संस्कृत साहित्यक रचना एहि लिपि में भी जकर प्रमाण थे 1415 ईस्वी में एहि लिपि में विद्यापति द्वारा लिपिबद्ध भागवतक प्रतिलिपि। तत्कालीन परिवेश में एकर मिथिला आ नेपाल में राजकाजक लिपि रूप में प्रयोग होबाक अनेक प्रमाण शिलालेख आ ताम्रपत्र सब में भेटैत अछि। हम सब ने भारत में लिपि की कितनी ऐतिहासिकता है, प्राचीनता है, इसको अन्य शिलालेख, ताम्रपत्र और बौद्ध ग्रंथ ललित बंसर और ऐने अकबरी की अबुल फजल की ऐने अकबरी, इन सभी में लिपि की बातों को जो वहां पर मेंशन किया गया है इससे पता चलता है काफी ऐतिहासिकता है। और इसकी लिखावट जो तिरहुता लिपि की है वो एक चित्राकार है, जिससे ये पौराणिक काल में, ऐतिहासिक काल में लोग चित्र के माध्यम से ही अपनी भावना प्रकट करते थे और वही चित्र धीरे धीरे अक्षर का रूप लेना शुरू हुआ। तो इसीलिए और वह यह लिपि की कितनी सुप्रसिद्ध थी, कितना सुदृढ़ता विकसित था कि नेपाल, मिथिला नेपाल में राजकाज रूप में भी इस लिपि का प्रयोग हुआ। और जो विद्यापति की लिपिबद्ध भागवतक प्रतिलिपि एक प्रतिनिधित्व रचना है 1415 ईस्वी का, उसमें इस लिपि का उपयोग देखने को मिलता है। 2003 ईस्वी में जखन मैथिली के 8म अनुसूची में शामिल कैल गेल तखन यह लिपि मैथिली के लिए तारणहार बनल। जब 2003 ईस्वी में 8म अनुसूची में मैथिली को अन्य भाषाओं के साथ तुलना किया गया, प्रतिस्पर्धा हुआ किस भाषा को 8म अनुसूची में रखा जाए, तो मैथिली ने इस प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त किया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इसकी अपनी स्वतंत्र लिपि होना, तिरहुता लिपि। जतऽ धरि एकर विशेषताक प्रश्न अछि, एकरा निम्नांकित रूप में राखल जा सकैत अछि। अपन चित्राकार रूप एक दिस जँ एकर प्राचीनता के प्रमाणित करैत अछि, तो दोसर दिस एहि लिपि के आन अनेक लिपि सँ सरल, सुबोध आ सुंदर बनाबैत अछि। चित्राकार रूप क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में भाव प्रकट करने के लिए चित्र बना करके ही अपनी भाव प्रकट करते हैं। ठीक वैसे ही कुछ लिख करके, कुछ बोल करके किसी भी भाषाओं में अगर व्यक्ति उसको माध्यम बनाते हैं, भाषाओं को, ध्वनि को, लिखावट को, तो वह अपनी अभिव्यक्ति, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। त्रिकोण व चतुष्कोण अकारक हेबाक कारण नागरी आदि वृत्ताकार लिपिक अपेक्षा लिखबा में बेसी सरल अछि। कारण एकटा त्रिभुजक अपेक्षा वृत्त बनायब बेसी कठिन होइत अछि। अब हम लोग ना अगर सर्कल बनाते हैं तो बड़ा टाइम लगता है उसको गोल घुमाने में, फिर उसके बाद जहां से शुरू किए वहां पर मुंह मिलाने में। लेकिन एक त्रिभुज फट से को बना देता है।
वो आसान होता है। तो ये इसकी जो लिखावट है, तिरहुता लिपि को त्रिभुजाकार है, त्रिकोण है, चतुष्कोण है, जिसके कारण यह आसानी से लिखने में आता है समझ। तिरहुताक लिपि वर्ण विन्यासक नियम कामधेनु तंत्र आ वर्णोद्धार तंत्र में प्रकाशित अछि। एकर प्रचार बंगाल आ असम धरि भेटैत अछि। तिरहुताक लिपिक वर्ण विन्यास अर्थात उसमें शब्द का कितने अलग अलग भाव के आधार पर, सर्वसामान्य संगीता के आधार पर, व्याकरणिक के आधार पर, भाव के आधार पर, आदर अनादर के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर जितना शब्द का विन्यास है, उससे उस जिसका प्रभाव वर्णोद्धार तंत्र में और कामधेनु तंत्र जैसी रचना में देखने को मिलता है। और इसका प्रसार बंगाल और असम धरि भेटैत अछि। अर्थात पूरे पूर्वांचलीय भारत में तिरहुता लिपि का अपना एक प्रभाव है। एहि लिपि में जतऽ स्वर आ व्यंजन ध्वनित स्वतंत्र सैद्धांतिक संकेत विद्यमान अछि, ओतहि उच्चारणक आधार पर स्वर आ व्यंजनक वर्गीकरण होइत अछि। तें स्वर आ व्यंजनक वर्गमाला अलग अलग होइत अछि। एतबे नहि, उच्चारण अव्यय, बाह्य आ आंतरिक प्रयत्न आदिक आधार पर सेहो स्वर आ व्यंजनक निर्धारण होते हैं। जेना अ, ये क्या है, अ क्या है, बाह्य, जब हम बोलते हैं तो हवा कहाँ निकलता है, अ बाहर की तरफ, लेकिन जब ई बोलते हैं तो ये हवा कैसे अंदर की तरफ लेकर के फिर बाहर आता है। ओ उच्चारणक लेल जेहन मुखाकृति बनैत अछि, वही सब मिलैत जुलैत अक्षर सेहो बनैत अछि। और जैसे बोलते हैं ओठ और जीभ को बीच में रहने के कारण जिस तरह का शेप बनता है मुंह का, उसी तरह से शब्द का भी लिखावट है। उच्चारणक लेल ओहने मिलैत जुलैत अक्षर सेहो बनैत अछि। जेना अक उच्चारण में आधा मुंह खुजैत अछि आ जीभ मध्य में रहैत अछि, तहिना एकरा लिखल सेहो जाइत अछि। तब देख रहे हैं कि किस तरह से मुंह के आकार के अनुसार शब्द की अक्षर की रचना होती है। उक उच्चारण मुंह के गोल कऽ कऽ उच्चारित होइत अछि, तें ओकर अक्षर रचना सेहो ओहने होइत अछि। ऊ बोलिए, आप देखिए मुंह का भी ऐसे ऊ हो जाता है, तो ऐसे ही उसकी लिखावट भी है। मिथिला अक्षर में 49 गोट मूल लिपि चिन्ह होइत अछि। मात्राक चिन्ह आ अंकक चिन्ह अलग होइत अछि। ई वर्णमाला अक्षर प्रधान होइत अछि। अक्षर प्रधान होइत अछि, ध्वनि प्रधान नहीं। और ये वर्णमाला अर्थात इस लिपि की जो है मिथिला अक्षर में 49 गोट मूल लिपि चिन्ह होते हैं। मात्राक चिन्ह अंकक चिन्ह अलग से होते हैं। इस वर्णमाला में अक्षर प्रधान होता है, ध्वनि प्रधान नहीं, यानी इसमें अक्षर को ज्यादा लिखावट विविधता देखने को मिलता है। तिरहुता लिपि में शिरोरेखा वाला लिपि चापाकार होते अछि। उकारक मात्रा तिरहुता में नागरी अंक 3 जका बनाई बिनु हाथ उठौने ऊर्ध्व रेखा बनावल जाते, जेना उ और उह में हम लोग लिखते हैं, वही इसकी ये उकारक मात्रा हो गया। अनुस्वार आ चंद्र बिंदु तिरहुता में नागरी जका शिरोरेखाक ऊपर राखल जाइत अछि। मात्राक दृष्टि से मिथिला अक्षर पूर्ण अछि। मिथिला अक्षर में ह्रस्व आ दीर्घ मात्रा में स्पष्ट भेद अछि। मैथिली में मात्राक प्रयोग स्थान अवश्य घेरैत अछि, मुदा एहि सँ उच्चारण में कोनो प्रकारक भ्रम वा आशंका नहीं होइत अछि। उच्चारणक स्थान अनुरूप व्यंजन के कंसोनेंट के 5 वर्ग में बांटल जा सकैत अछि। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ। अंतस्थ आ ऊष्म ध्वनि सेहो अलग अछि। अनुनासिक ध्वनिक विशेष विवरण भेटैत अछि। अलग अक्षर संग अयला पर ध्वनि उच्चारण में अंतर भऽ जाइ छै, तें प्रत्येक वर्णक संग अपन अपन अनुनासिक होइत अछि। एकरा में जे किछु अक्षर लिखल जाइत अछि तकर वह उच्चारण होइत अछि, अंग्रेजी जकां पुट बट जकां नहीं। अब देखिए यहाँ पर पुट लिखा है अंग्रेजी में PUT पुट, लेकिन बट में फिर बुट कहाँ बोलते हैं, बट बोलते हैं उसको। लेकिन मिथिलाक्षर में ऐसे नहीं, ये जो लिखते हैं वही बोलना होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में देखिए लिखते हैं पुट बुट, पढ़ते हैं बट। अंतर अब यही जो विशेषता है तिरहुता लिपि, इसी से तिरहुता लिपि की जो विशेषता है
यह विशेषता किसी अन्य अक्षर की उच्चारण से हमें किस तरह से एक स्वतंत्र उपस्थिति का एक अनुभव कराते हैं। और यही लिपि की चतुष्कोण कितनी सरल है, सुबोध है, और यह इसकी प्राचीनता है चित्र आकार के कारण। इसकी ये प्रमुख विशेषता है। इस विशेषता पर अगर पूछे तो आप ये सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। चित्राकार रूप त्रिकोण चतुष्कोण होने के कारण इसे बनाना आसान है। इसकी वर्ण विन्यास कामधेनु तंत्र और वर्णाधु तंत्र में प्रकाशित है। यह लिपि में स्वर व्यंजन सैद्धांतिक संकेत विद्यमान है। उच्चारणक आधार पर स्वर आव्यंजन का वर्गीकरण होता है। और जिस तरह से शब्द की रचना है उस वो मुंह की आकार के अनुसार अक्षर की रचना होती है। 49 गोट मूल लिपि भेटैत अछि। तिरहुता में शिरोरेखा वाला लिपि चापाकार होइत अछि। मैथिली में प्रयोग हेरैत अछि। उच्चारणक व्यंजन 5 वर्ग में बांटल जा सकैत अछि। अंग्रेजी जकाँ नहीं जे लिखब किछ बाजब किछ, इसमें जो जो लिखा जाता है उसे पूरा पूरा ध्वनि उच्चारित किया जाता है। तो अंतस्थ उत्तस्थ में अंतस्थ और वही बाहर की तरफ बोलने वाले अक्षर में जो आवाज निकलता है वो उसमें स्पष्ट ध्वनि अंतर देखने को मिलता है। तो इन सब विशेषताओं को याद रख करके हम जब तिरहुता लिपि की विशेषता पर कुछ पूछें तो हम इस सब पॉइंट दे सकते हैं और अन्य लिपियों से इसकी स्वतंत्र अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं। तिरहुता लिपि की विशेषता को आज हम सब ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग तिरहुता लिपि की महत्व को पढ़ेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।